बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे सऊदी अरबिया भेज सकते हैं? आई एम फ्राम सऊदी अरबिया, दमाम सिटी। मैं दमाम सिटी में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये गलती मैं नहीं करता, ये गलती मैंने पहले की है। इस गलती की मैं अभी माजरत चाहता हूँ। मैं अल्लाह के घर में जाकर दुआएं करता हूँ, उस गलती से मुझे छुटकारा मिल जाए, वो मेरी बातें जहन से निकल जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया के अंदर जिस आदमी को लाया जाता है, अपने रिश्तेदार दोस्त भाई को, वो कितना बाद में पछताता है, कितना जलील होता है, कितनी बेइज्जती होती है उसके रिश्तेदारों के अंदर। सब आस पास अपने जितने भी अजीज होते हैं, जो अपने चाचे बाबे जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, इसे अपने, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी जलील होता है। मैं अपनी भी एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, और एक हमारे करीबी जानने वाले हैं दोस्त, उनका भी यही हाल है। उन्होंने 3 आदमी रिश्तेदार अपने बुलाए। वो बोलते हैं मैंने इस तरह जूतियां खाई हैं रिश्तेदारों से, जैसे सर ऐसे करके रखते हैं ना कि मारो जूतियां मेरे सर में, मैंने गलती की है, मैंने आपके अपनों को, आपके बच्चों को यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर बुलाया, अब मुझे मारो जूते जितने पड़ते हैं। कहते हैं तुमने हमें जलील कर दिया। पैसे भी कमाते हैं फिर भी कहते हैं तुमने हमें जलील करवा दिया। सऊदी अरेबिया के अंदर लेकर आए बिना पैसों के, पैसे बाद में देने हैं कमा कर। सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया के अंदर आता है ना, वो उसी की जड़ें काटता है, उसी की टांगें समझ लो काटता है, जो उसको सऊदी अरेबिया के अंदर बुलाता है। यहाँ का पानी ऐसा मीठा है, जो आपको 2 रियाल की पेप्सी पिलाता है ना, मिरिंडा पिलाता है, तो वो आपको बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से पीछे होता है ना, अपने मुल्क में होता है, तो जो कहेगा वही होगा। जो आदमी बुलाता है ना, वो बोलते हैं तुम ही हो जो कुछ भी हो, तुम ही हो चाचू, तुम ही बाबा, हर काम तू ही हो भाई। जब वो सऊदी अरेबिया के अंदर एंट्री हो जाती है तो भाईजान, जब 2 रियाल की जो पेप्सी पिलाता है ना, 2-2.5 रियाल की, तो भाईजान वो सबसे प्यारा हो जाता है। जो 5-7 लाख 8 लाख तक भी लगा देता है ना, वो सबसे बुरा होता है, क्योंकि उसने उसको, उसका वसीला बना, उसको वीज़ा दिया, वो सबसे बुरा उस वक्त बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उसके बाद ये नहीं कि हम वीज़ा नहीं भेज सकते अपने मुल्क में, जिस तरह के दूसरे अपने भाइयों, रिश्तेदार, दोस्त किसी एजेंट से वीज़े लेते हो ना, हम भी अपने किसी करीबी को बुला सकते हैं। लेकिन एक नेकी बहुत अच्छी हुई है, जिसका सबक में मिला है कि आपने मुझ पर नेकी की है, दोबारा किसी के ऊपर नेकी मत करना। हम इंतबा कर रहे हैं तुझे, जलील करके रुसवा करके जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से, इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करता, और मैं इंशाल्लाह करूँगा भी नहीं। ज़िंदगी रही तो कभी नहीं करूँगा। ये नहीं, मुझे, मेरी ज़बान, मेरे मुंह में ज़बान है, मैंने भी वीज़ा भेजे थे दोबारा, इसीलिए ये ज़बान वीज़ा लेने के लिए खुलती नहीं है, क्योंकि वो बातें नहीं मुझे भूलती जो मेरे साथ हुई। इसी तरीके जो जानने वाले हैं वो भी तौबा करके बोलते हैं तौबा। इससे कहें कि अपन सर में जूते मार लो, वो बेहतर है। मैं आपको वीज़ा नहीं दूंगा, मुझसे पैसे ले लो, वीज़ा किसी और से लो, मैं आपको नहीं बुलवाऊंगा, ये कतन गलती नहीं करूंगा। आज तुम मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रहे हो, जब मैं वीज़ा यहाँ पर तुम्हें भेज दूंगा, तुम आ जाओगे, तो सबसे बुरा शख्स सऊदी अरेबिया के अंदर पहला मैं ही हूँगा जिसने आपको वीज़ा दिया है। ये हकीकत है, ये सच नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं या आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो तब भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यार, कोई आपके ऊपर नेकी करता है, उसकी नेकी का एहसान याद रखें, एहसान फरामोश मत बने। भेज सकते हैं हम सऊदी अरेबिया में, मंगवा सकते हैं किसी को, अगर किसी को मंगवाना चाहें तो, लेकिन नहीं करते ऐसा, क्योंकि सबसे पहले उसको बुरा आदमी वही कहता है सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसको आदमी वीज़ा देता है, जिसके ऊपर नेकी करता है कि आपके पास पैसे थोड़े हैं, नहीं हैं तो आप यहाँ पर आएँ, अपने रिज़्क कमाएँ, अपने बच्चों के लिए कमाएँ, अपने घर वालों के लिए, अपना मुस्तकबिल बेहतर करें, और हमारे पैसे आस्ता आस्ता करके लुटा दें। ये हम क्यों कहते हैं ऐसी बात? वजह क्या है कि हमारे पास गुंजाइश होती है पैसों की, हमारे पास गुंजाइश होती है पैसों की। अगर यही पैसे हम किसी को वीज़े में दे देते हैं, तो यही पैसे हम कोई अपना ज़ाती बिजनेस कर लें, कोई जगह खरीद लें, वो बेस्ट है। ये आपके ऊपर एक पैसे लगा रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, और आप इसका सिला जड़ें काट के दे रहे हो, जहाँ बैठोगे वहीं उसकी बुराई करोगे। ये होता है ऐसे सऊदी अरेबिया के अंदर, इसलिए हम ऐसी नेकी नहीं करना चाहते। इस नेकी से हम माजरत करते हैं, इसलिए हम किसी को सऊदी अरेबिया नहीं ला सकते, ना भेज सकते हैं। इस कमेंट का ये जवाब है।
तो भाईजान अगर आपको कोई सऊदी अरेबिया के अंदर मंगवाता है या बेचता है या आपको कह रहा है कि आप आ जाए मैं वीज़ा भेजता हूँ, तो उसकी नेकी याद रखें, उसकी नेकी को पानी दें। ये मत करें कि आप उसकी जड़ें काटना शुरू कर दें। लेकिन मैंने जितने भी इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर देखे हैं वो यही कहते हैं, सबसे बुरा शख्स वही है जो हमें सऊदी अरेबिया के अंदर बुलाता है। ओ भाईजान कई कहते हैं यार हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, पैसे ज़्यादा मांग रहा है, इकामे के पैसे मांगता है या उसको वीज़े के पैसे ज़्यादा दिए। भाईजान अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी एजेंट से वीज़ा लो। एजेंट जितने भी पैसे ज़्यादा ले लेता है तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। कहते हैं यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी अरेबिया तो पहुंच गए ना, हम कमाई करते रहेंगे, भूल जाएंगे वो चीज़ें। यकीन जाने ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका अपना ज़ाती को रिश्तेदार बुलाता है, आपके ऊपर नेकी करता है, चलो आपके पास पैसे थोड़े हैं, आपको अपने पास लाता है, आपको काम देता है, एजेंट एक दिन भी काम पर नहीं लेकर जाता। ये पता नहीं आपको कैसा है। एजेंट अच्छा है, अपने रिश्तेदारों से एजेंट अच्छा है, आपको एक दिन का खाना नहीं देता, आपको वीज़ा दे देता है तो बोलता है भाईजान ये आपका कफील का नंबर है, जाओ सऊदी अरेबिया के अंदर और जाकर काम ढूंढो, खुद ढूंढना है नहीं ढूंढना। एजेंट कुछ नहीं कहता, एजेंट सिर्फ कहता है 3 महीने के अंदर अंदर आपको बोलता है आपने इकामा लगवाना है, भाईजान पैसे दो इकामा लगेगा। बाद में हम कोई मसूल नहीं होंगे, आपका इकामा लगेगा या नहीं लगेगा हम कुछ नहीं कह सकते। 3 महीने के अंदर पैसे दो इकामे के, ज़्यादा भी लेने तो आप बोल नहीं सकते। अगर आपका रिश्तेदार पूरे पैसे भी आपको मांगे कि 90 दिन के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर इकामा लगवाना है, तो फिर आप कहेंगे वही बुरा है। वो हुकूमत की डेट है, गवर्नमेंट की डेट है, 90 दिन के अंदर अंदर आपको इकामा लगवाना होगा। अगर 90 दिन के अंदर से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो भाईजान आपको जुर्माना आएगा 500 रियाल। पहली बार 500 रियाल, दूसरी बार गलती करेंगे तो 1000 रियाल जुर्माना आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों हम नेकी नहीं करना चाहते, हत्ता कि मैं अपनी औलाद को भी नहीं बुलवाना चाहता यहाँ पर। सच में मैं अपने बच्चे बड़े को भी यहाँ नहीं लाना चाहता। क्यों नहीं लाना चाहता? एक तो प्रदेश है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैंने ज़िंदगी अपनी बर्बाद की, 11-12 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, ज़िंदगी का कीमती टाइम मैंने यहाँ पर दिया है और आगे पता नहीं कितने साल दूंगा, मुझे नहीं इल्म, ये अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है। तो और मैं अपने बच्चों को अपने मुल्क में ही कारोबार सेट करके दे रहा हूँ। जिस तरह के मुझे कई जगहों से पैसे आ रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बच्चे को दे रहा हूँ। उसके बाद भेड़ बकरियाँ ख़रीद रहा हूँ, मुर्गियाँ ख़रीद रहा हूँ, वो बच्चे को ही कारोबार सेटल करके दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आज किसी के नीचे किसी के मतहत मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरी औलाद परदेश में आकर मजदूरी करे। और सबसे बात मुझे जहन में आ गई है वो बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा गैर कानूनी है, जो एजेंट लोग आपको नहीं बताते। वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर कोई भी आपका कमेंट है, सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ मैं ये बताता चलूँ मैं यूट्यूब से भी पैसे कमाता हूँ और सऊदी अरेबिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो के ऊपर जो ऐड आता है प्लीज़ वो वीडियो को ऐड वॉच किया करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। हम प्रदेश में बैठे हो तो हमारे वीडियो के ऐड आप वॉच करते हैं तो हमें पैसे आते हैं। इसके साथ साथ हम आपकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताते हैं जो राइट है, आपके लाखों रुपए का नुकसान बच सकता है, बच सकते हैं इससे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।